थलईपुर मऊ इस YouTube चैनल पर सभी छात्र एवं छात्राओं का तहे दिल से सुबह के पावन बेला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम DLED पूर्व BTC द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर गणित शिक्षक पर चर्चा करेंगे। अध्याय फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट है करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक अध्याय है आपका। इससे पहले भी हम 3rd सेमेस्टर में आप लोगों को करणी और घातांक के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। पुनः मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन आपके चूंकि चैप्टर में 4th सेमेस्टर में आपका ये पहला चैप्टर आ गया है। बुक देख लीजिए ध्यान से, यही बुक आप लोग खरीद दीजिएगा। गणित शिक्षण आकांक्षा कुलश्रेष्ठ है, लेखिका का नाम आकांक्षा कुलश्रेष्ठ, अग्रवाल पब्लिकेशंस है। इसी बुक आप लोग खरीद दीजिए और शुरू से सवाल लगाइए आप लोग। तो आज हम करणीगत राशि तथा करणी चिन्ह तथा करणी के घातांक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो करणी क्या है इसके बारे में तो मैं 3rd सेमेस्टर में मैं आपको बताया था, लेकिन पूरा चूंकि 4th सेमेस्टर में चैप्टर आने के नाते फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। तो करणी का संबंध अपरिमेय संख्या से है। करणी का संबंध तो इसका एक संक्षेप में मैं डिफिनीशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक करणी को n करणी x के रूप वाली उस धनात्मक अपरिमेय संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें x का nवां ठीक मूल ज्ञात करना संभव न हो। जहां x एक धनात्मक परिमेय संख्या है, n करणी x एक करणी होगी दो कंडीशन के हिसाब से। पहला कंडीशन क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या हो, दूसरा यह एक धनात्मक परिमेय संख्या का मूल। कहने का मतलब यह है जो करणी के अंदर जो संख्या होती है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि करणी में जो संख्या है, करणी में जो संख्या है उसी को हम अक्सर कह देते हैं कि ये करणी में, जैसे करणी में है कोई भी संख्या करणी में, तो हम कहते हैं कि यह करणी की संख्या है। लेकिन करणी का मतलब ध्यान से समझिए, कोई भी संख्या करणी के अंतर्गत है। जैसे मान लीजिए 5, तो जो अपरिमेय संख्या है वही करणी संख्या मानी जाती है, ठीक ना। तो पहले तो आप n करणी में x को समझेंगे। n करणी में x ये चीज क्या है, n जो है n करणी में x, n जो क्या है ये घात है। करणी का क्या है n घात जो है ये घात है, x का घात है। और ये जो इसको करणी कहते हैं, इसको करणी कहते हैं इसको। और ये जो x बीच में जो संख्या है x, इसको करणीगत कहते हैं, करणीगत, इसको करणीगत कहते हैं। इसको समझने दो पहले। n क्या है, ये करणी का घात हुआ, करणी का घात हुआ। x क्या है, करणीगत है, और ये करणी चिन्ह है। तो जैसे करणी की 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या है वही करणी की संख्या मानी जाएगी, वही करणी की संख्या मानी जाएगी। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। मान लीजिए करणी में 2 है, करणी में 2 है, तो करणी में 2 इसका जो वैल्यू होता है आपको पता है क्या है, 1.414 होता है ना, 1.414 213 213 इसके 5624 5624। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, ये जो अपरिमेय संख्या इसका वैल्यू मैंने इसलिए इसको लिखा
ताकि आप समझे कि इसका वैल्यू जो है, जो दशमलव में वर्गमूल के रूप में जो निकलता है वो शुद्ध रूप में नहीं होता है। उसी तरह से करड़ी में 3 का वैल्यू जो रख लीजिए, ध्यान दीजिए, कर्ण में 3 बराबर, इसका वैल्यू 1.732 ऐसे करके होता है 05080 और 76 होता है। कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए, ये जो इसका वैल्यू है, ध्यान से समझिए इसको, इसका वैल्यू जो करड़ी वर्गमूल के रूप में निकल रहा है, यह देखिए इसका क्रम लगातार चेंज होता जा रहा है इन संख्याओं का। ये अपरिमेय संख्या की यही पहचान है, और वही जो अपरिमेय संख्या होती है वही करणी की संख्या मानी जाती है, वही करणी की संख्या मानी जाएगी। अब जिसे मान लीजिए करणी में 16 है, तो आप सोचते होंगे कि करणी में 16 क्या है, ये करणी की संख्या है। नहीं, करणी की संख्या नहीं है, ये करणी से बाहर हो जाती है। जो संख्या करणी से बाहर आउट निकल जाती है फ्रेश रूप में, दशमलव के रूप में इस तरह से निकलेगी अपरिमेय संख्या के रूप में, तब करणी की संख्या मानी जाएगी। इस तरह से जब उस संख्याओं का वैल्यू इस तरह का गिरेगा तब वो करणी की संख्या मानी जाएगी। अब 16 का वैल्यू देखिए, ध्यान देखिए, ध्यान से, 4 गुणित 4, इसका वैल्यू क्या होगा 4। तो जब इसका वैल्यू करणी से बाहर फ्रेश संख्या के रूप में निकल जा रही है, तो जब फ्रेश संख्या के रूप में निकल जा रही है तो इसका मतलब ये करणी की संख्या नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए, 64 है, 64 है, ये भी क्या है, करणी से बाहर निकल जा रही है, 8 64, 8 के रूप में, तो ये भी करणी की संख्या नहीं बनेगी। भली करणी इसके ऊपर लगा हुआ है, करणी किसी भी संख्या के ऊपर लगा हो, कोई भी संख्या हो, इसके अंदर करणी हो, अगर वो आउट हो जा रही है, मान लीजिए 64 है और 64 है, 4 है, ये 3 देखिए 64 यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ध्यान से समझिए इसको, मान लीजिए ये 64, तो इस 64 का घनमूल है, क्या है, घनमूल है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 का पावर क्या हुआ, 3, और ये मूल है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 4 का पावर 3, देखिए का ये 1/3 घात हो जाएगा। तो फिर ये घात से घात कट जाएगा, 4 का पावर 3 का पावर 1/3, देखिए कट गया, तो बराबर 4, मतलब 64 का ये घनमूल का वैल्यू कितना है, 4। तो इसका मतलब ये 64 का जो घनमूल है, भले ही अंडर रूट में है, अब इसका वैल्यू 4 आ जा रहा है, तो ये करणी की संख्या नहीं बन जाएगी, कहने का मतलब है। अब ये संख्या करणी की संख्या मानी जाएगी। ये देखा, अपरिमेय संख्या 3 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है, ये सब संख्या मानी जाएगी जो अपरिमेय संख्या है, जिसका जो वैल्यू इस रूप में आउट होगा, इस रूप में आउट होगा, इस रूप में आउट होगा, तो वही संख्या करणी की संख्या मानी जाएगी। तो इसके बारे में हम आप लोगों को सूत्र भी लिखवा चुके हैं बहुत पहले, करणी का और घात का। करणी का घात से बहुत डायरेक्ट संबंध है, तो इसके बारे में मैं कुछ सूत्र आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला सूत्र ले लीजिए, n करणी में n का पावर, देखिए ध्यान से, ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n करणी में n का वैल्यू अगर है, इसको n करणी में n, इसको a मान लीजिए, सॉरी इसको a मान लीजिए, n, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a का पावर कितना हो जाएगा, 1/n, इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह दूसरा सूत्र है n a का पावर n भी, देखिए क्या लिखा जाएगा, तो n का पावर a, इस तरह से लिखा जाएगा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से n a भी है, ध्यान बना रहे, a × n भी है,
एन बी है, तो इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, एन ए बी। इस तरह से सूत्र आप लिखेंगे। एम एन है, एम एन इस तरह से एम एन ए है, एम एन ए है, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, एम एन ए। तो इसको क्या लिखेंगे, एम एन ए को, एम एन ए क्या लिखेंगे, एम एन ए। इस तरह से आप सूत्र लिखते चलेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। यन, इसको ये भी लिख सकते हैं, यन यम, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं चौथे सूत्र को, ध्यान दीजिए। इसी तरह इसको करनी में इन सब सूत्रों को याद कर लीजिए, बहुत जरूरी याद करना। और एन ए पी है, जैसे एन ए पी है, तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए घात है, तो इसको लिखने का तरीका देखिए, एन ए पी, तो इसको लिखेंगे आप एन यम एन एम, इसके बाद ए पी अपानियम, ए पी अपानियम, ठीक। इस तरह से, इसके पहले मैं बताया भी हूँ आप लोगों को, एम एन, इसके बाद इसको अगले एम एन ए एम एन ए पी एम, एम एन एक पावर एम एन को क्या लिखेंगे, एक पावर एम एन घात है भी, तो इसको क्या लिखेंगे, एन ए पावर एम, बराबर एन ए एम। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये सब सूत्र नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। एन एक्स है, जैसे एन एक्स है, एन एक्स है, बहुत है, एन एक्स है, और तो उसको एक्स पावर वन अपान एन लिखेंगे, एक्स का पावर वन अपान एन लिखेंगे। ये सब सूत्र मैं बहुत पहले बता चुका हूँ आपको, फिर से ध्यान एक चीज बना रहे हैं आप लोग, जैसे कभी भी लिखने के समय, जैसे 3 है करड़ी में, 3 है, ध्यान दीजिए 1/3 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 है, चाहे इसी 3 ही मान लीजिए, 3 करड़ी में 3 है, और यहाँ पर 3 ही को ले लीजिए, और 3। इस तरह से लिखने में हमेशा सावधानी की जरूरत है। देखिए इन दोनों में काफी अंतर है, इन दोनों में काफी अंतर है। 3 का क्या है, ये मिश्रित संख्या के रूप में है, लिखने के समय में ध्यान देने की जरूरत है। कहीं जैसे 3 करड़ी में 3 है, कोई सवाल आप लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये ध्यान बना रहे कि लिखने के समय में किस तरह से आप लिख रहे हैं। ये देखिए ये संख्या जो है, इन दोनों का वैल्यू अलग अलग है। जैसे घात के अंदर ये जो रूप के अंदर ये संख्या जो लिखी जाएगी, इसके अंदर घात के रूप को प्रकट करेगी, ये निश्चित संख्या बन जाएगी। इन दोनों में बहुत काफ़ी अंतर है। दोनों इसका वैल्यू होगा, देखिए 3 का पावर 1/3, और इसका वैल्यू होगा 3 × 3 का पावर 1/3। देखिए लिखने के समय इसको समझना बहुत जरूरी है। जो भी इसको अंडर रूट में इसको संख्या को ऐसे घुमाएंगे, कहने का मतलब इसके मूल को प्रकट करता है। जैसे 5 है, ये 5 मूल को प्रकट करेगा। कोई संख्या इसके अंदर है, मान लीजिए a है, तो इसको a का पावर 1/5 होगा, इसका मतलब ये होता है। ध्यान रखना, अगर यही संख्या ऐसी हो जाएगी 5a, तो इसको लिखा जाएगा 5 का पावर 1/, इस तरह से। तो आप इसको समझ गए होंगे।
इसको आप समझ गए होंगे। अब मैं ये करड़ी की संख्याओं को थोड़ा सा बताना जरूरी था, वैसे तो मैं बता चुका हूँ बहुत पहले ही। तो इसको कई सवाल लगाएंगे तो इसका वैल्यू जैसे n का पावर करड़ी में तो इसको इतना लिखा जाएगा, NAB है। इसको देखिए, मान लीजिए कोई करड़ी की संख्या है, ध्यान से समझिए, तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा, डिवाइड NAB n इंटू NB है तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा। MNA है तो MN को इस रूप में लिखा जाएगा। देखिए ये MN है, ये करड़ी है तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा। NAP है तो इसको NM A के पावर P M के रूप में लिखा जाएगा। ये करने के बाद MN बराबर APM इसका वैल्यू हो जाएगा। MN है NA के पावर देखिए M है, ये इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना वैल्यू जाएगा। NX है तो इसका वैल्यू जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको A के पावर PM बटे में MN हो जाएगा। MN ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 बटे में PM हो गया, 1 बटे PM। तो कहने का मतलब आप सोचते होंगे ये यहाँ पर M कैसे आ गया, ये सूत्र में M नहीं दिया। एक कटने के बाद M जो है कट जाता है, ये लिखा ही है केवल, लेकिन जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, हमको सवाल लगाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती कभी, तो देखिए जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो M अपने आप कट जाता है, जो M आया है वो M कट जाएगा। ये करड़ी का नियम था, ये जो मैं लिखा हूँ ये करड़ियों का नियम था। क्या था, करड़ियों का नियम जो भी बता रहा हूँ मैं, वो ये क्या था, करड़ियों के नियम। ये के सबके क्या थे, करड़ी के नियम। इसके बाद घातांक के नियम मैं बता रहा हूँ, घातांक के नियम। घातांक के नियम इसको करड़ी का, चूंकि घातांक से सीधा संबंध होता है। कोई भी करड़ी होती है, जैसे मान लीजिए करड़ी में 5 है, मैंने बताया ना 5, तो अब 5 ये घात दिया तो इसका इसमें 5 के ऊपर क्या हो गया, 1/5 घात आ गया। तो इसका घातांक से सीधा संबंध हो गया कि नहीं हो गया करड़ी का, इसलिए मैं घातांक का भी सूत्र बता दे रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, प्रयास कीजिए। जैसे 1 पावर, पहला सूत्र है 1 पावर m इंटू 1 पावर n, ये पहले वीडियो में मैं दे चुका हूँ, 1 पावर m प्लस n। दूसरा सूत्र है जैसे मान लीजिए 1 पावर m भागे 1 पावर n बराबर 1 पावर m माइनस n। तीसरा सूत्र मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, 1 पावर mn है, m n है तो 1 पावर mn। घातों में आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है घातों का। इसी पर एक a भी है तो पावर m है, तो ये घात में दोनों संख्याओं में डिवाइड हो जाता है, 1 पावर b, 1 पावर m। इस तरह 1 पावर 0 है, जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 माना जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। 1 पावर माइनस n है, जैसे कोई घात है इस तरह से, तो इसको 1/a इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अगर घात ऋणात्मक उसका है, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। x अपान y मान लीजिए संख्या है, अपान n है तो x पावर n, y पावर n। एक पावर मान लीजिए 1 पावर b का पावर माइनस n है, 1 पावर b, 1 पावर b का पावर माइनस मान लीजिए n हो या कुछ भी हो, m में मान लीजिए m है तो बराबर क्या लिखा जाएगा, b का पावर a। बहुत बढ़िया सूत्र है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 1/b देखिए, 1 पावर m इंटू 1 पावर n, ये सूत्र आपका हो गया पहला। दूसरा सूत्र ये हो गया, ये घातों में क्या होता है, कहीं करड़ी का सवाल लगाते रहेंगे तो घातांकों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो 1 पर 1 घात में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी कोई 2 यदि संख्या है तो उसका घात है तो उसको अलग से डिवाइड इस तरह से कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 पर कोई संख्या है
तो उसका वैल्यू 1 पावर 0 है। जैसे मान लीजिए जैसे 10 का पावर 0 है वैल्यू क्या होगा, 100 का पावर 0 है वैल्यू, x का पावर 0 है वैल्यू। कहने का मतलब है कोई भी घात संख्या है और उसके पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 माना जाएगा। इसके हिसाब से अगर कोई इस पर घात है जैसे एक और माइनस है तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 का पावर ऋण 2 है, 5 का पावर ऋण 2 है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा 5 का पावर इस तरह से। कहने का मतलब है इसको आप याद रखना जब रखेंगे तो उसी सूत्र के हिसाब से x बटे में y n है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, अंश और हर में दोनों में n चला जाएगा। ए बी एक बटे बी के पावर m माइनस m है तो यहाँ पर क्या होता है ध्यान दीजिए, ये संख्या b बटे में है, एक हाथ चेंज हो जाता है। अब इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करके सूत्र आपको याद होना चाहिए तभी करड़ी का सवाल आप लगा पाएंगे, ठीक ना। तो करड़ी का सवाल तभी लगा पाएंगे आप जब आपको, तो करड़ी क्या है, करणीगत चिन्ह क्या है मैं बता दिया आपको, और इसको अभ्यास की बहुत जरूरत है। जब तक गणित में जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप सीखेंगे, चाहे किसी भी विषय में जितना भी अभ्यास करेंगे उतना ही आप सीखेंगे, गणित ही नहीं। तो हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता दिया कि अपरिमेय संख्या क्या है। अब जो है करणीगत संख्या किसे कहते हैं, जो करणीगत संख्या जो करणी के अंतर्गत होता है, जैसे x है तो ये करणीगत होगा संख्या, ये करणी, x क्या है करणीगत है, इसी को करणीगत कहा जाएगा। और n को करणी की घात कहेंगे, n यहाँ पर है तो n को क्या कहेंगे, n को करणी की घात, करणी की घात कहेंगे। और इसको मैंने बता दिया, ये इसको करणी कहते हैं, इसको मैंने बहुत पहले समझा दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। अब हम आगे इसके बारे में बताने जा रहे हैं। शुद्ध तथा मिश्रित करणीय क्या है, शुद्ध तथा मिश्रित करणीय। अब देखिए शुद्ध तथा मिश्रित करणीय समझने का प्रयास कीजिए। शुद्ध तथा मिश्रित करणीय क्या है, शुद्ध तथा मिश्रित करणीय क्या है, विचार कीजिए। शुद्ध करणी कौन सी कही जाएगी और मिश्रित करणी कौन सी कही जाएगी। देखिए शुद्ध करणीय जैसे 5 करणी में 50 है, 50 ये शुद्ध करणी कही जाएगी। 5 करणी में 16 है, ये शुद्ध करणी कही जाएगी। ये क्या कही जाएगी, शुद्ध करणी, शुद्ध करणी। क्यों शुद्ध करणी कही जाएगी, विचार कीजिए। 2 करणी में 3 है, 2 करणी में 3 है और 3 करणी में मान लीजिए 3 करणी में 3 7 है, इसको क्या कहेंगे, विचार कीजिए। इसको कहेंगे मिश्रित करणी, क्या कहेंगे, मिश्रित करणी। ये कौन क्या है, ये मिश्रित करणी है, और इसको कहेंगे शुद्ध करणी। देखिए ये क्या है, शुद्ध करणी, ये शुद्ध करणी। देखिए ये इसका वैल्यू जो 5 देखिए घात दिया है, ये इसका घात जो होगा 50 का पावर 1/5, ये वैल्यू 50 का शुद्ध रूप में आउट नहीं हो पाएगा। ये 5वां मूल में जब इसका गणना किया जाएगा तो सब 10 वैल्यू आएगा, तो इसका शुद्ध रूप में नहीं है, इसीलिए शुद्ध करणी कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसका शुद्ध वैल्यूएशन नहीं निकल पाएगा। और यहाँ पर भी देखिए वही बात है, 16 का पावर क्या है 1/5, देखिए यहाँ भी 16 का वैल्यू शुद्ध नहीं निकल पाएगा, इसलिए इस तरह की संख्याओं को शुद्ध करणी कहा जाता है। अब इसको मिश्रित करणी क्यों कहते हैं, देखिए ये संख्या फ्रेश है, ये अंक क्या है
वास्तविक संख्या यहाँ पर है, देखिए ये दो फ्रेश संख्या है, अंक 2 है, और करणी में 3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों आपस में जो करणी है, शुद्ध करणी और शुद्ध अंक है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। देखिए आप ये मिले हुए, तो इसको कहेंगे मिश्रित। शुद्ध करणी ये हुआ और ये मिश्रित करणी। इसको प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। कोई भी करणी है, शुद्ध करणी बहुत आसानी से, कोई जरूरी नहीं कि मतलब ये देखिए 3 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए 4 है, सॉरी ये 4 है, ये 27 है। तो 27 का चौथे मूल के रूप में क्या होगा, आउट नहीं, ये शुद्ध करणी कही जाएगी, नहीं निकल पाएगा इसका वैल्यू। अब यहीं पे देखिए 16 है, 16 आप जानते हैं 16 है, और 16 का यहाँ पर 3 है, हमने लगा दिया 16 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी शुद्ध करणी कहा जाएगा। इसका 16 का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। देखने से आप सोचते होंगे कि 16 4 का वर्ग होता है, लेकिन यहाँ 4 के वर्ग से मतलब नहीं, इसका मूल 3 लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 16 यहाँ पर इस कंडीशन में आउट निकल सकता है 4, इस कंडीशन में 16 का वैल्यू निकल सकता है, देखिए 4, लेकिन इस कंडीशन में 16 का वैल्यू नहीं निकलेगा। जब इसका मूल वर्गमूल के रूप में हो तभी 16 का वैल्यू निकलेगा। घनमूल के रूप में घनमूल वाली संख्या होगी, चतुर्थ मूल में चतुर्थ संख्या होगी, तो आउट होगी। ये ध्यान बना रहे। जैसे मान लीजिए संख्या 16 है और इस पर चतुर्थ मूल लगा है, तो ये संख्या करणी की संख्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसका देखिए ध्यान से, इसको देखिए, इस संख्या को देखिए, 16 को क्या लिखा जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा ना। देखिए तो अब ये 2 का पावर 4 हुआ, क्या लिखा जाएगा, 2 का पावर 4, और 2 इसका घात हो जाएगा 1/4। अब ये कट गया इससे 2 का पावर 1 बराबर 2, मतलब ये संख्या, इसका वैल्यू कितना आ गया, इस 16 का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये संख्या करणी की संख्या नहीं है। जो संख्या किसी भी घात के रूप में हो, मूल घात के रूप में हो, अगर वो आउट हो जाती है करणी से, तो करणी की संख्या नहीं बनी। भले ही उसके ऊपर करणी लगाओ, करणी भले ही लगाओ, लेकिन वो करणी की संख्या नहीं बनी। जो करणी के अंदर फंस जाती है या उसका मान दशमलव में अपरिमेय संख्या के रूप में आउट होता है, वही करणी की संख्या मानी जाएगी। करणी की घात, करणी की घात आप समझ जाए। करणी की घात मतलब जैसे 5 है और ये 3 है, ये करणी में 7 है, तो ये करणी की घात क्या हो गई, ये 5 संख्या फ्रेश है, ये 7 का पावर क्या हो जाएगा, 1/3। ये करणी की घात संख्या कहलाती है, ये करणी की घात की संख्या कहलाती है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, जितना प्रैक्टिस करें उतना ही आ जाएंगे। कोई भी संख्या है, कभी कभी इस तरह से संख्या दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए करणी में 5 है और गुणते करणी में 80 है, तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये संख्या करणी में है कि नहीं है, देखिए इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 4। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, अगर ये करणी से बाहर हो जाती है संख्या तब तो ठीक है, नहीं तो करणी का संख्या देखिए ये 20 का वर्गमूल हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे, करणी 20 का वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 का मतलब 20 संख्या क्या होगी, संख्या 20। ये संख्या क्या होगी 20, तो ये संख्या करणी की संख्या नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या करो। जो करणी में जो भी संख्या लिखा रहता है ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 25 है तो ये वर्गमूल है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि 2, ये ध्यान बना रहे, यहाँ पर ये संख्या नहीं लिखी गई है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी गई है, तो ये इसके अंदर 2 छुपा हुआ है, यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, ये वर्गमूल है। इसके बाद जो आगे के जो मतलब मूल है वो प्रकट किए जाएंगे, 3 है 4 5 7 बड़े बड़े जो मूल होंगे उनको प्रकट करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 को नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए संख्या 5 है, तो अब संख्या 5 है तो इसमें कुछ
कुछ चीज छुपा हुआ है, आप जानते हैं बहुत चीज इसके अंदर छुपा हुआ है। जैसे +5 है, संख्या छुपी है। जैसे संख्या 5 है, मान लीजिए इसमें 0 छुपा हुआ है। जैसे 5 है, इसको मल्टीप्लाई के रूप में 1 छुपा हुआ है। हमें जरूरत पड़ती है ऐसा, हम उसको पुटअप करते हैं, लगाते हैं। जैसे 5 है, इसमें हम संख्या 5/1 भी इसके अंदर छुपा हुआ है। जैसे जरूरत पड़ती है हम इनका यूज करते हैं। ये सब बहुत सामान्य चीज़ है, सबको जानना चाहिए। ये बहुत अब हम करड़ी का गुणा वुणा बताना चाहते हैं आप लोगों को कि कैसे करड़ी का गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 करड़ी में 7 है, अब करड़ी का गुणा हम बताने जा रहे हैं कि 3 करड़ी में 7 है। गुणते मान लीजिए कोई संख्या है करड़ी में 3 है, इसको कैसे गुणा करेंगे, करणियों का गुणा कैसे किया जाता है। गुणा देखिए, जोड़ भी बताया, पहले तो मुझे जोड़ बताना चाहिए था। जैसे करणी में 3 प्लस करणी में 2, करणी में 3 माइनस करणी में 2, क्या होगा इसका पैसे गुणा समझा। तो करणी में 3 करणी में 2, ये दोनों आपस में दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं, आपस में नहीं जुटेंगे। पहले तो समझ लीजिए, फिर हम गुणा बताने जा रहे हैं। तो आप सोचेंगे क्यों नहीं जुड़ेंगे? नहीं जुड़ते हैं करणी के पहले संख्या इस तरह की होती है, उसका वैल्यू नहीं मिलता है। तो इसका वैल्यू करणी में 5 नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान बना रहे। करणी में 2 प्लस करणी में करणी 3 प्लस करणी में 2 इक्वल टू नॉट करणी में 5। इसका वर्गमूल करके इसको जोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं जोड़ सकते इसको। इसी तरह करणी में 3 माइनस करणी में 2 इक्वल टू नॉट करणी में 1, करणी में 1, इसको भी इतना नहीं लिखा जा सकता है। ये जोड़ घटाने में इसका वर्गमूल करके इसका वैल्यू घटाया जाएगा, तो ध्यान बना लें। करणी में 2 करणी में 3, ध्यान दीजिए, करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3, इस तरह से मिश्रित संख्या के रूप में है। तो अब ये संख्या जुड़ सकती है, ये संख्या आपस में क्या सकती है, जुड़ सकती है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 1 छुपा हुआ है, ये मिश्रित संख्या के रूप में 1 आप यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ये लिखा तो नहीं गया लेकिन 1 छुपा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो अब ये करणी में 3 और 2 करणी में 3 कितना हो जाएगा, 3 करणी में